हमारे समाज में बहुत सारे गीत बने हैं, आए हैं। एक जेंडर स्टीरियोटाइप पर ही मैं आपके समक्ष वो लाइन गुनगुनाने का एक प्रयास करूंगा। इस शायर ने इन लाइनों को लिखा है, उसका कद बहुत ऊंचा है। उसने एक जो रचना लिखी है उसमें उसकी बेटी जिसकी शादी हो गई है वो अपने ससुराल में है और एक पत्र के माध्यम से अपने पिता को एक शिकायत दर्ज करती है। वो शिकायत क्या है देखिए। इन लाइनों को गुनगुनाने का आशय मेरा यही है कि इन लाइनों में भी उस लड़की ने जो भेदभाव है उसको जग जाहिर करने की कोशिश की है। लाइन है, सच बात पूछती बताओ ना बाबूजी। बच्ची अपने पिता से शिकायत कर रही है पत्र के माध्यम से। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। आगे वो बच्ची अपने पिता से शिकायत दर्ज करती है। क्या कहती है? पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। लड़कियां पैदा होती हैं घरों में, खुशी नहीं है। क्यों नहीं भाई, क्या वो इंसान नहीं है? वो लड़की अपनी यही व्यथा को अपने पिता से पत्र के माध्यम से शेयर करने की कोशिश कर रही है। सुनिएगा। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। कह रही है कि पापा तेरे खुश थे तेरे पैदा होने पर, लेकिन सब लोग नहीं थे। ये बात मेरी माँ ने मुझे बताई थी। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे थे मुझे माँ ने बताया था। ले ले के नाम प्यार जताते भी थे मुझे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी थे मुझे, आते भी कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कह रही है कि अब क्या मेरी याद नहीं आ रही है? मैं ससुराल आ गई हूँ, पहले तो मुझे आप बुलाते थे। इसके बाद अपने इस दर्द को वो और आगे बयान करती है। कह रही है, हर जिद मेरी पूरी हुई हर बात मानते। जब मैं थी तो मेरी हर बात मानते थे, हर जिद मेरी पूरी होती थी। हर जिद मेरी पूरी हुई हर बात मानते, बेटी थी पर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई, अपने लिए बंडी भी ना लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी। अब क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। आगे इसी पत्र में वो लड़की वो बच्ची अपनी व्यथा को और जग जाहिर करती है। कह रही है, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। लेकिन पिता एक एक पैसा जोड़ कर रखता है बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए। पिता के दर्द को सिर्फ पिता ही समझ सकता है, दूसरा नहीं समझ सकता। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार
दवाई में लगा दी, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे तो हम सबकी पढ़ाई में लगा दी। पढ़ने लगे तो हम सबकी पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी। बाकी बचा वो मेरी विदाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। आगे कह रही है बच्ची, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। बच्ची आगे कह रही है, जब मैं वहां थी तब तो आप कहते थे ना कि आपके बिना एक पल भी मेरा नहीं लगता है, आपको ना देखें, आपसे ना बात करें तो एक पल भी नहीं गुजरता है। तो अब कैसे, मैं इतनी दूर आ गई हूँ, अब आपका कैसे जीवन कट रहा है? क्या आप वाकई में मेरी याद नहीं आ रही है? कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। कह रहे थे कि बिटिया विदा हो गई तो ये घर घर नहीं लगेगा। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, शादी में कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते। तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते। तैयारी भी करते थे, पिता छुप छुप के रो भी रहा है कि कल उसकी बच्ची, उसका जिगर का टुकड़ा उसे दूर हो जाएगा, अपने घर चला जाएगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते। तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते। कर कर के याद अब तो ना रोते हो बाबूजी, कर कर के याद अब तो ना रोते हो बाबूजी, ना सोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। आखिरी छंद में वो बयां करती है कि हम लड़कियों का जीवन वाकई में एक ऐसा होता है जिस घर में वो बड़ी होती है, जिस घर को अपना समझती है, एक दिन उस घर को उसे छोड़ के जाना होता है। एक ऐसे घर में जाना होता है जहां उसे वहां के रीत रिवाज, वहां के हाव भाव, वहां के लोगों के व्यवहार आचार उसे कुछ भी पता नहीं। वो कह रही है, कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, ये कैसी परंपरा है? जिस घर में मैंने जन्म लिया, खेली बड़ी, उस घर को छोड़ के जाना हो रहा है। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, आधा वहाँ आधा यहाँ जीवन है अधूरा। पीहर मेरा पूरा न ससुराल है पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, ना पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, 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 क्या याद मेरी आती नहीं। आप लोगों ने इतने मन से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विद्यालय के शिक्षक श्री अभिषेक कुमार सिंह जी का। शायद है इस प्रांगण में बैठी हुई चाहे वो महिला हो बच्चियां हों सबकी आंखें नम हो गई। ऐसी सुंदर प्रस्तुति के लिए हम श्री अभिषेक कुमार सिंह जी को बार बार धन्यवाद देते हैं। इन्होंने सबके नेत्रों गीला कर दिया। अब हम